हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं सुनील कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर परीक्षाओं में, चाहे जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हो, छोटी एसएससी से लेकर के बड़ी यूपी पीसीएस तक, एसएससी सीजीएल तक, जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, सब में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और बच्चों परेशान बहुत करता है। लेकिन आज से अब परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है, इसका तोड़ हमने निकाल लिया। टॉपिक आप दिखाई पड़ रहा था हमने, टॉपिक क्या है? सतत श्रृंखला। क्या है? सतत श्रृंखला। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आपको ट्रिक के माध्यम से ट्रिकी क्वेश्चन बनाए। इसको अगर दिमाग लगाएंगे तो आप शायद नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर ट्रिक से लगाएंगे थोड़ा सा तो ये सवाल, ये रीजनिंग का सवाल आ जाएगा। और हर परीक्षाओं में एक से लेकर के 2 क्वेश्चन, यहाँ तक कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, जो आपको हमेशा आप गलत करके आते थे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि सतत श्रृंखला, समझिए क्या है, ध्यान समझिएगा। लिखा है DFME। अब आया कि इसमें कौन सही है? जो खाली जगह आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें भरा क्या जाएगा? समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां कह रहा कि इसमें भरा क्या जाएगा। तो देखिए, इसको लगाने के पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं करना है। पेंसिल उठाइए और उसी पेपर क्या करें, पहले काउंटिंग करिए। क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल संख्या क्या? 12 को 3 से भाग दो, आ गया 4। इसको 4 भागों में बांट दीजिए। बांटिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस आप बांट दिया आपने। कभी कभी क्या होता है, इसको आपको और भागों में बांटना होता है। आप समझिए, बिल्कुल इत्मीनान से, एकदम ध्यान से समझिए। एक सवाल समझ लिए तो आपको सारा सवाल लगा जाएगा, कोई भी सवाल आएगा उसको तुरंत हल कर ले जाएंगे। अब देखिए, इसका पहला अक्षर क्या है? यम। यहाँ लिखिए यम। इसका पहला अक्षर क्या है? यन। देखिए आपकी एक सीरीज कंप्लीट हो गई। क्या बन गया? यम डी या पेयर। वही बच्चों इसमें लिख दीजिए। हमने क्या भरा? हमने भरा यम यल डी यल यप। हमने क्या भरा? यम यल डी यल यप। कौन सही है? हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही। तो मैं करना क्या है, एक सवाल लेते हैं। बहुत सवाल आपको नहीं समझाएंगे, बस 1 2 3 4 सवाल देंगे। इसका पीडीएफ आपको हम बता देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट कर लीजिएगा और आप इसको हल करिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इसको हल करिए, कुछ करिए, सवाल देगा, कुछ करना नहीं है। हाँ, बंद करिए, पहले काउंटिंग करिए। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काटिए। आप ध्यान दीजिए, करना क्या है? इसका पहला अक्षर क्या है? यन, क्योंकि यहाँ यन पहला अक्षर क्या खाली है, तो यहाँ लिखिए यन। समझिएगा, पहले हमें एक भर देना, एक हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। वही श्रृंखला क्या होता? दोहरा होता है। देखिए यहाँ होगा यन ई जी। इसका आखिरी अक्षर क्या है? यम। यहाँ लिखिए यम। क्या बन गया? यन ई जी यम। सब में करिए यन ई जी यम, यन ई जी यम। आपने भरा क्या करे बच्चों? यन यम ई यम जी। अब देखो इस चारों ऑप्शन में कौन सही है? यन यम ई यम जी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। आगे चलिए, 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद आप खुद हल करिएगा। अब आज अगर आपने क्लास देखा, समझा, तो निश्चित ही आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा, आप चुटकियों में हल कर ले जाएंगे। बिल्कुल चुटकियों में हल करेंगे, मेरा दावा है, गारंटी है। क्या ये नहीं है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काटिए। कट गया ना? आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे इस श्रृंखला, इस खंड के पास केवल एक अक्षर है, इसके पास 2 अक्षर है, इसके पास एक। आप समझिए, इसका पहला अक्षर यहाँ पे ओ हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। इसका आखिरी अक्षर क्या है? यहाँ पे पी हो गया। अच्छा, अब यहाँ यम के बाद पहले क्या है? तो यम के पहले क्या है? यच है। आपने क्या पढ़ा? ओ यच यम पी। तो ओ यच यम पी, ओ यच यम पी। हमने क्या भरा? ओ भरा, यच भरा, पी भरा, यच भरा, ओ भरा, पी भरा। मिलाइए कहाँ? ओ यच पी यच, ओ यच पी यच, ओ पी। समझ में आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है? इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 12 हो गया। फिर देखिए वही आर है, यहाँ आर कर दीजिए, इसके साथ एन के साथ है। यहाँ पी है, यहाँ पी कर दीजिए। इसके अब यहाँ देखो एन के पहले आई है, देखो ये बन गया ना। अब पी आई एन आर, पी आई एन आर, पी आई एन आर। हमने भरा क्या बच्चों? पी आई आर आई पी आर। देखिए कौन सही है? पी आई आर आई पी आर। हमारा ऑप्शन क्या है? बी सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन
आपको मिलेंगे, आप इसको हल करते हैं लोग। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको समझ में आ रहा है कि सर आपके सवाल में 12 है, कभी कभी 15 होते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। चलिए दूसरा कोई सवाल देखते हैं हम लोग जिसमें संख्या ज्यादा हो। देखिए थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आपको खूब मिलते हैं। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए आप देखिए यहाँ पे नया सवाल आ गया। अब हमने इसको 3 3 में 6 6 में बांटा, 4 4 बांटा। देखो इसमें सी सी डी है, इसमें 3 सी है, इसमें 2 डी है। इसका मतलब अब ये 4 में नहीं बटेगा, इसको 6 में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 में बांट दीजिए। आप इसको पढ़िए हमने क्या किया, एक बार यही देखना है आपको किस किस खंड में हमें बांटा। अब देखिए यहाँ आ गया सी सी डी, देखिए सी सी डी सी सी, मतलब क्या भरा हमने सी सी डी डी सी। क्या भरा सी सी डी सी सी, कौन सही है डी सी सी। अब देखिए यहाँ पे 4 वाला मंत्र काम नहीं किया। तो इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार के सवाल अगर आपको मिलते हैं तो बेहिचक आप इसको लगाइएगा। ठीक, अब इस पूरे श्रृंखला में कुल मिला के 87 आप हमारे पास क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ में आप इसी डिस्क्रिप्शन बाद में अटैच कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हल करने का प्रयास करिएगा कि जो हमने आपको बताया क्या उस नियम से आप सवाल हल कर पा रहे हैं या नहीं, या और भी सवाल अगर आपको कहीं भी पेपर मिलेगा, कहीं किताब मिलेगा, उसमें से नोट करिएगा और हल करिएगा कि हल हो रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नए क्लास नए टॉपिक फिर इसी प्रकार में कोई नया टॉपिक को ट्रिक के साथ में आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।